मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम के चेहरे को लेकर बीजेपी में दूसरे दौर की बैठक, तेज हुई सियासी हलचल। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की दूसरे दौर की बैठक, प्रधानमंत्री आवास पर हुई मंत्रणा। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों की भी बैठक, चुनावी नतीजों के बाद पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, तस्वीरें सामने आई। गुरुवार सुबह 9:30 बजे होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। 3 राज्यों में मिली शानदार जीत पर प्रधानमंत्री का होगा सम्मान। सूत्रों के हवाले से खबर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक के नाम जारी करेगी बीजेपी। तीनों राज्यों में शनिवार और रविवार को विधायक दल की बैठक। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने वाले बीजेपी के 10 सांसदों ने पद से इस्तीफा दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल भी शामिल। दिया सिंह, अरुण साव, राकेश सिंह और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सौंपा इस्तीफा। राव उदय प्रताप सिंह और गोमती साय भी छोड़ेंगे पद। किरोड़ी लाल मीणा का भी इस्तीफा। सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिले सभी सांसद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। दिल्ली में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पार्टी आलाकमान के साथ मध्य प्रदेश में मिली हार पर किया मंथन। गुरुवार को तेलंगाना में होगा शपथ ग्रहण समारोह। रेवंत रेड्डी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह, तैयारियां पूरी। दोपहर करीब 1 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। रेवंत रेड्डी के साथ 5 से 6 मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना, सूत्रों के हवाले से खबर। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे राहुल, सोनिया और प्रियंका। समारोह में शामिल होने के लिए रेवंत रेड्डी ने सबको निमंत्रण दिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की घर इंडिया गठबंधन के संसदीय नेताओं की बैठक, राहुल गांधी भी पहुंचे। इंडिया गठबंधन की बैठक में आप नेता राघव चड्ढा भी शामिल। कहा, एक बीजेपी के उम्मीदवार के सामने गठबंधन का एक उम्मीदवार हो, हम जीत जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीमा ममता बनर्जी 17 दिसंबर को आ सकते हैं दिल्ली। मनरेगा फंड को लेकर प्रधानमंत्री से कर सकती है मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर। आइजोल में राजभवन में राज्यपाल से मिले जेडपीएम नेता, मिजोरम के अगले मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की शिष्टाचार मुलाकात। विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी की किताब राम के पथ पर की भेंट। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल लोकसभा से पास। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह विधेयक उन्हें न्याय दिलाएगा जिनके साथ अन्याय हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पहले जम्मू में 37 सीटें थी, अब 43। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा, पीओके में 24 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं क्योंकि पीओके हमारा है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। शाह ने सदन को बताया, साल 2010 में 70 बार सीज फायर का हुआ उल्लंघन, जबकि 2023 में सिर्फ 2 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। जम्मू कश्मीर के हालात को बयां करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 3 साल से जीरो टेरर प्लान लागू। अब लाल चौक में सभी धर्मों के त्योहारों को उत्साह के साथ मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह का फारूक अब्दुल्ला पर निशाना, कहा, इंग्लैंड में छुट्टी मनाकर जम्मू कश्मीर में बदलाव का अनुभव नहीं कर सकते। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, न इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे हैं। कश्मीर को लेकर अमित शाह ने नेहरू की गलतियों को बवंडर बताया। कहा, जब जीत रही थी सेना तो किया सीज फायर, वरना आज पीओके भारत का हिस्सा होता। डीएमके सांसद ने अपने बयान पर सदन में मांगी माफी। जेएनवी सेंथिल कुमार के विवादित बयान पर मचा था सियासी बवाल।
संसद शुरू होते ही लोकसभा में बीजेपी सदस्यों ने की नारेबाजी। डीएम के सांसद के बयान के खिलाफ सदन में गूंजा माफी मांगू का नारा। डीएम के सांसद सेंथिल ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर दिया था विवादित बयान। कहा था गौमूत्र वाले राज्य में चुनाव जीती बीजेपी। अनुराग ठाकुर ने गौमूत्र वाले बयान पर राहुल गांधी से किया सवाल। गौरक्षा को गांधी जी भी देते थे बढ़ावा, क्या कांग्रेस उनके विचारों को नहीं मानती? अनुराग ठाकुर ने रेवंत रेड्डी के पुराने बयान को लेकर भी साधा निशाना। कहा जातिवाद फैलाने वाले कांग्रेस अब क्षेत्रवाद पर उतरी, उत्तर दक्षिण के बीच नफरत फैलाने में जुटी। 17 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक में जाएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। मीडिया को दी जानकारी। इंडिया गठबंधन को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही है। विपक्षी एकता को लेकर बोले सीएम नीतीश। कहा हमें कोई पद नहीं चाहिए, मैं विपक्ष को साथ लाना चाहता हूं। 17 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को किया फोन। गठबंधन की बैठक के बारे में जानकारी दी। गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 9 दिसंबर को हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज का शक्ति प्रदर्शन। लाडली बहना सम्मेलन में हुए शामिल। आदिवासी के घर खाया खाना। सीएम पर लाडली बहनों ने फूलों की बारिश की। सीएम शिवराज ने कहा मैं 2024 के लिए अपने मिशन 29 में जुटा। अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची ममता बनर्जी। बागडोगरा एयरपोर्ट पर समर्थकों ने स्वागत किया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने माना स्वास्थ्य विभाग को लेकर चल रहा विवाद। कहा मुख्यमंत्री जल्द करेंगे इसका समाधान। उज्जैन की महतपुर विधानसभा से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप।